ये जेई मेन 2022 की प्रॉब्लम है और इसमें ये दिया हुआ है कि ये फंक्शन, इसका डोमेन रियल नंबर्स, कोडोमेन रियल नंबर्स, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। I1 ये है, I2 ये है, तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्रॉब्लम में पहली बात तो ये देखते ही, आप इस प्रॉब्लम को देखते ही आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, और वो क्या है पहले मैं ये आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर कभी भी इस टाइप का रिलेशन दिया हो एफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू एन, एन कुछ भी हो सकता है, तो जो एफ एक्स फंक्शन होगा उसका पीरियड 2k होगा। उसका पीरियड क्या होगा? 2k होगा। ये मैं भी पहले प्रूव कर दे रहा हूं आपको, लेकिन उसके बाद आप उसको याद भी रख सकते हैं कि जैसे ये देखिए, ये दिया हुआ है इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, एनीथिंग कुछ। तो इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो 2k होगा। कैसे होगा जरा देखिएगा। मैं ये x की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रहा अगर, तो मैं इसमें x को रिप्लेस कर दूं अगर x प्लस के से, तो ये हो जाएगा। ये क्योंकि सेटिस्फाई हो रहा फॉर ऑल x, तो x कुछ भी हो सकता है। x को x प्लस के लिखा, ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब नंबर 1 से नंबर 2 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस 2k इज 0। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2k। तो इससे क्लियर है कि पीरियड ऑफ एफ एक्स इज 2k। एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन होगा और उसका पीरियड क्या होगा? 2k। 2k के बाद ये रिपीट होगा। तो एक तो आपको ये चीज कहीं दिखाई पड़े, अब जैसे आपको ये दिखाई दे कि एफ एक्स प्लस 4 इज लैम्डा फॉर ऑल एक्स, तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? पीरियड ऑफ एफ एक्स क्या होगा? के 4 है यहां, क्या होगा? 8। इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? 8 होगा। तो अगर आपको ये पता है तो ये प्रॉब्लम करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहली बात, इसमें दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम को करने के लिए दो चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। एक तो ये देखते ही माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका पीरियड क्या है? 2k। दूसरी बात, फंक्शन अगर पीरियोडिक है, तो एक ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अगर कोई फंक्शन का पीरियड अगर t है एफ एक्स का, तो इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करेंगे 0 से nt तक, 0 से nt तक, तो ये n टाइम्स, अब ये मैंने इंटीग्रेशन में पढ़ाया है, तो 0 से t तक इंटीग्रेट कर दीजिए और n टाइम्स कर दीजिए। क्लियर है? एक बात ये, अगर पीरियड t है, तो अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है, तो अगर मैं उसको 0 से, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, तो उस फंक्शन को मैं 0 से t तक इंटीग्रेट करूं, t डिस्टेंस, या -t/2 से t/2 तक इंटीग्रेट करूं, मतलब t डिस्टेंस में जो भी पार्ट होगा वो रिपीट होगा। तो 0 से t, ये t डिस्टेंस, ये भी t डिस्टेंस, तो t के बाद रिपीट होगा, तो ये और ये क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? आइए इधर देखिए, अब ये आईआईटी का ही प्रॉब्लम करनी है। अगर आप के पास ये इंफॉर्मेशन है, तभी आप ये आईआईटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।
अगर पहले से पता नहीं है आपको ये, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर अब कोई कभी कभी सोचते हैं लोग, सर हम ये माइंड में स्ट्राइक कैसे करेगा, ये एग्जाम में अपने आप स्ट्राइक नहीं करेगा। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर ये है तो उसका पीरियड क्या होगा, 2k होगा। तो इस फंक्शन fx का यहां पीरियड, fx का पीरियड होगा 2k। एक बात तो ये पता चल गई। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो I1 I2 में कुछ रिलेशन है, और ये इंफॉर्मेशन भी दी हमको। अच्छा, एक तो ये कि भाई I1 इज इक्वल टू 0 to 4 NK है, पीरियड है 2k, पीरियड है 2k, ठीक है। तो 2n 2k fx dx, पीरियड हो गया t 2k, तो ये होगा 2n टाइम्स 0 to 2k। अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था ये कि 0 से n t पीरियड है, तो ये n टाइम्स हो जाएगा, और 0 से t, यहां पीरियड क्या है, 0 क्या 2k है, तो 0 से 2k तक इंटीग्रेट करेंगे और क्या कर देंगे 2n टाइम्स। रिपीट होता है क्योंकि वो, अब इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ाया इंटीग्रेशन में, जो देखना चाहते हैं इंटीग्रेशन के लेक्चर देखें। तो ये होगा, एक तो ये आ गया। अब दूसरी बात, I1 I2 में कुछ रिलेशन ये देखना है। तो I2 ये है, I1 I2 को कुछ कंपेयर करना है, तो पहले अगर लिमिट सेम हो, यहां -k से 3k है, लिमिट सेम नहीं है, क्लियर है। तो एक काम ये कर सकते हैं, I2 इज इक्वल टू -k 3k, और पहले एक काम कर इसका यूज कर लीजिए, fx इज इक्वल टू यहां से आएगा n माइनस f x प्लस k dx, ये कर लिया। n dx माइनस k 3k f x प्लस k dx, ये लिख लिया। ये तो भाई n और x आएगा, और हो जाएगा लिमिट रखने के बाद 4k n, ये आ जाएगा। अब ये I2 और I1 में रिलेशन कुछ देखना है मुझे, तो मुझे यहां I1 दिख जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, खुशी की बात होगी, I1 दिख जाए। एक काम करते हैं, इसकी लिमिट को ट्राई करते हैं कि 0 से ये कुछ हो जाए। देखिए इधर, ये -k से 3k है, तो -k से 3k, ये डिस्टेंस कितनी हुई, 4k हुई। कितनी हुई, 4k। तो अगर फंक्शन पीरियोडिक है, कंटिन्यूअस है, पीरियड 4k है, तो 0 से 4k तक चाहे इंटीग्रेट करो, मतलब 4k डिस्टेंस आप कोई भी ले लो, 0 से 4k ले लो, -k से 3k ले लो, -2k से 2k ले लो, टोटल डिस्टेंस अगर 4k है, 4k के बाद भी रिपीट होगा ये, जैसे 2k के बाद रिपीट हो रहा है। 2k अगर पीरियड है तो 4k भी क्या होगा, इसका पीरियड होगा। क्लियर। तो हम कोई भी 4k डिस्टेंस ले सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं 0 to 4k, ये भी कर सकता हूं, या एक काम और करें, हां चलिए 0 से 4k भी कर सकते हैं, लेकिन हां यहां पर अभी आपका जो फंक्शन दिया हुआ है fx प्लस k दिया हुआ है, ठीक। तो एक काम ये करते हैं,
यहां पर भी एफ एक्स वाले ले आते हैं, तो उसको करने के लिए मैंने पहले इसको अलग से यहां पर देखिए इधर एफ एक्स प्लस के डी एक्स है। मैं x प्लस के को t रख दूं तो dx dt आ जाएगा और ये ft dt हो जाएगा। और यहां देखिए, जब x होगा माइनस के, x को माइनस के रखोगे तो t कितना हो जाएगा 0। x को रखोगे 3k, x को 3k रखा तो t क्या हो गया 4k, ये आ जाएगा। और ये तुमको पता है कि डेफिनेट में चाहे आप एफ टी डी टी लिखो चाहे एफ एक्स डी एक्स लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी मैंने पढ़ाया है। चाहे एफ यू डी यू लिखो, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0 to 4k एफ एक्स डी एक्स 4kn माइनस, अब ये पीरियड है इसका 2k एफ एक्स का, तो 0 से 2k तक, फिर 2k से 4k, 0 से 2k तक का जो इंटीग्रेशन होगा वही इंटीग्रेशन होगा 2k से 4k तक। तो ये पीरियड इसका क्या है 2k, तो 2k 0 से 2k तक इंटीग्रेट करें, फिर 2k से 4k तक इंटीग्रेट करें, दोनों सेम आएंगे। तो हम 0 से 2k तक इंटीग्रेट करेंगे और डबल कर देंगे, ये आएगा। और अब आप ये यूज करेंगे, I1 बराबर ये है, तो देखिए 2 टाइम्स ये क्या चीज आया, टू टाइम्स दिस इज I1 अपॉन n, ये आ गया। तो यहां से आ गया कि I2 इज इक्वल टू 4kn माइनस I1 अपॉन n, और यहां से आ जाएगा I1 प्लस n I2 इज इक्वल टू 4kn स्क्वायर। और ये कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है।